देश विदेश के हमारे तमाम कवियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि जो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए आयोजित इस ई कवि गोष्ठी में अपने अपने घर से ऑनलाइन जुड़े और दूरियों को मात देने में हमारे सहयोगी बने। हम दुआ करते हैं कि दुनिया जल्दी से जल्दी पाबंदियों के दौर से सकुशल बाहर आए और मुलाकातों का सिलसिला फिर से कायम हो। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है फासलों के दरमियान का नया अंक। दोस्तों, प्रकृति हमसे कितने कितने रूपों में मिलती है, कितनी तरह से बात करती है, हमारी एक मुस्कान पर कितने रंगों के फूल लुटा देती है, तकलीफ के क्षणों में कितनी आत्मीयता से सहलाती है और रागात्मक संबंधों में जैसे झरझर झरझर बरसने लगती है। प्रकृति की इन अनूठी अभिव्यक्तियों को लेकर आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो कवि और शायर हमारे बीच में हैं, आइए मैं उनसे आपका एक परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जाने माने दोहाकार, गजलकार नरेश शांडिल्य। सभी को नमस्ते। पटना से हमारे बीच जुड़ रही हैं सोशल साइट्स में बेहद सक्रिय पटना की धड़कन है नेहा नूपुर और मल्लिकाए हुस्न के रूप में जाने जाने वाली राखी बिस्ट। दोस्तों, ये जो क्रम है हमारा आपसे बातचीत का, उसमें हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये सभी जो रचनाकार हमारे बीच में हैं, वो सिर्फ रचनाकार नहीं है, वो जीवन की हर गतिविधि से जुड़े हुए हैं। अपने अपने कर्म क्षेत्र में अपनी तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपनी पहचान बनाई है और हर कोई अपने क्षेत्र का एक सिद्धहस्त नाम है। मगर इसके साथ साथ जो प्रकृति के साथ उनका संवाद है वो उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया और शायद यही कारण है कि वे समझ पाए आज के समय की पदचाप को और जिसे उन्होंने बार बार अपनी रचनाओं में उकेरा। दोस्तों, नेहा नूपुर सोशल साइट्स पर जो सक्रिय हैं, उस सक्रियता में उनका अपना बिहार बहुत ही जीवंत है और उसकी संस्कृति और परंपराओं को लगातार वो लेकर चलती हैं। कई रूपों में व्यक्त करती हैं अपने आप को, एक कंटेंट राइटर के तौर पर भी, प्रोडक्शन के लाइन से भी वो जुड़ी रहती हैं और साथ में उनकी रचनाएं, उनकी कविताओं की 2 किताबें भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। नेहा नूपुर को मैं आवाज देती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं अपनी एक रचना आप सबके सामने रखना चाहती हूँ जो अभी तक बहुत कम पढ़ा गया है। छिड़ रही है जंग एक भीतर ही भीतर मेरे, वाह। छिड़ रही है जंग एक भीतर ही भीतर मेरे, है रोश की तरंग एक भीतर ही भीतर। कुछ है अहम का वहम, कुछ है अहम का वहम, कुछ कुछ अंतर्द्वंद सा, कुछ है अहम का वहम, कुछ कुछ अंतर्द्वंद सा, कुछ कोपले हैं प्रेम की, कुछ मेल जोल छंद सा। धधक रही है आग सी भीतर ही भीतर मेरे, धधक रही है आग सी भीतर ही भीतर मेरे, छिड़ रही है जंगे भीतर ही भीतर मेरे। प्रचंड सी आवाज है, प्रचंड सी आवाज है दंड का वारी, मेरे सीने से है कैसा मेरा बहिष्कारी। भड़क रही है सांस भी, भड़क रही है सांस भी भीतर ही भीतर मेरे, छिड़ रही है जंगे भीतर ही भीतर में। चंडी माया है या, ये आखिरी पंक्तियां हैं कि चंडी की माया है या शिव की है पुकारिए, चंडी की माया है या शिव की है पुकारिए, राम की छवि कहूँ कि कृष्ण का श्रृंगार ये, राम की छवि कहूँ कि कृष्ण का श्रृंगार ये। सृष्टि है विकराल एक भीतर ही भीतर मेरे, विकराल एक भीतर ही भीतर मेरे, छिड़ रही है जंग एक भीतर ही भीतर मेरे। बहुत शुक्रिया। और एक रचना मैं गजल के रूप में लाई हूँ आज आप सबके लिए। स्वागत है। जैसा कि हम लोग आजकल जितना ज्यादा हम अपने परिवार में रह रहे हैं, सभी लोग लॉकडाउन है, क्वारंटीन है,
तो हम लोग इस माहौल में भी हम लोग की जो चुप्पियां थी, हमारी जो खामोशियां थी, वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं, और कहीं ना कहीं ये खामोशियां हम पर हावी भी हो रही हैं कुछ लोगों पर। तो ये एक मैं भूमिका के रूप में ये बात बोल रही हूँ। आगे गजल है कि पतझड़ बिखर जाते हैं, पतझड़ बिखर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते, पतझड़ बिखर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते, सजर सिहर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते। बेवजह बात जो है, बेवजह बात जो है तो इश्क का हासिल है ये, बेवजह बात जो है तो इश्क का हासिल है ये, लोग वहां गुजर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते, लोग वहां गुजर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते। जिंदा हो तो बातें लेकर के आया करो सामने, जिंदा हो तो बातें लेकर के आया करो सामने, हम तो अब मर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते, हम तो अब मर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते। अटखेलियों में दिन जाते थे अरसे बीत गए, अटखेलियों में दिन जाते थे अरसे बीत गए, ठहाके ठहर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते, क्या बात, ठहाके ठहर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते। और मोहब्बत के शोर को आखिर वो छुपाते हैं कैसे, मोहब्बत के शोर को आखिर वो छुपाते हैं कैसे, आशिक किधर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते, आशिक क्या बात, किधर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते। गैरों से राब्ते रखकर ही ये समझा है, जाना है हमने अपने बिछड़ जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते, वाह, अपने बिछड़ जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते। और आखिरी पंक्ति है कि फिक्र हो वफा हो दरमिया खामोशी हो नुपुर, फिक्र हो वफा हो दरमिया खामोशी हो नुपुर, जज्बात बिखर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते, क्या जज्बात बिखर जाते हैं खामोशियां सुनते सुनते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। जज्बात बिखर जाएं इससे पहले बहुत जरूरी है कि हम बात करें। मुझे लगता है कि कितनी खूबसूरत सी प्रकृति हमें मिली है जो 5 तत्वों से बनी है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, और यही 5 तत्वों से बना है हमारा ये शरीर, ये मनुष्य, ये इंसान। तो जब ये कुदरत इतनी खूबसूरत है तो ये व्यक्ति भी खूबसूरत होगा जो इससे बना हुआ है। खूबसूरती का एक नमूना हमारे बीच में, जिन्हें मैंने मलिकाए हुस्न कहकर संबोधित किया था, राखी बिस्ट है। मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ और आइए उन्हीं से सुनते हैं कि ये जो क्राउन उनके सर पर होता है उसके बारे में वो क्या कहना चाहती हैं और अपनी रचनाओं से भी बात। प्रणाम आदरणीय। ये क्राउन मुझे 2019 में एक इवेंट में मिला था, जो कि NS इवेंट और ब्लैक में अकेडमी और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन हाउसेस है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। और एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैं पेशे से अध्यापिका हूँ और अपने अध्यापन कार्यकाल के दौरान मुझे यहाँ सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका का सम्मान भी मिला, जो MHRD से भी मिला और अपने डिपार्टमेंट से भी मिला। और फासलों के दरमियान में मुलाकातों का सफर जारी रहे, और इस सोच के लिए आदरणीय अलका जी का मैं बहुत बहुत इस विचार का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, ऐसे विचार का। और अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से जल संरक्षण, जो शायद हम भूल चुके हैं, उसके लिए कुछ अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से एक संदेश देती हूँ कि नवजीवन की नवगाथा को करते सभी प्रणाम रे, प्रणाम रे। भूल गए जल महत्वपूर्ण है, घूम के भी चारों धाम रे। जल को बचाना, जल को बचाना, होकर तुम निष्काम रे। आएगा जल कल तेरे ही काम रे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कोरोना वायरस से हम लोग बहुत ही ज्यादा, मैं समझती हूँ कि प्रताड़ित ही हो रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मनोस्थिति सभी की है, लेकिन मैं सभी से धैर्य के लिए आग्रह करती हूँ कि धैर्य रखें, ये समय भी निकल जाएगा क्योंकि समय कभी ठहरा नहीं। और इसके लिए मैं अपने कुछ छंद आपके सम्मुख रखती हूँ कि
काल के कपाल पर सूखी सूखी डाल पर फूल हम खिलाएंगे। चट्टान सा वो शत्रु है, डर रहा मनुष्य है, हम पहाड़ चीर कर रास्ते बनाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। प्रकृति का है ये समस्त सार है, खारे खारे नीर में मिठास हम मिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। धुआं धुआं था चारों ओर, जो हमें महसूस हो रहा था चंद कुछ महीनों पहले। धुआं धुआं था चारों ओर, अशुद्धता नदियों का छोर, स्वच्छ कर पर्यावरण को घर सा हम सजाएंगे, फूल हम खिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। अपने अर्थशास्त्री चाणक्य जी ने एक बात की थी कि यदि शत्रु छुपा हुआ हो, अदृश्य हो, तो सामना छुप कर करते हैं, उस टाइम विलीन होना पड़ता है। तो उसके लिए अपने आखिरी छंद मैं प्रस्तुत करती हूँ कि शत्रु क्षीणहीन है, अदृश्य है, महीन है, उस समय विलीन हो, शत्रु को मिटाएंगे, फूल हम खिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। काल के कपाल पर सूखी सूखी डाल पर भय को हम दहाड़ कर संकल्प से हराएंगे। आखिरी में एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी आवाज की दुनिया की जो जादूगर है, मेरी परम आदरणीय अलका सिन्हा जी, उनके लिए मैं अपनी गीत पंक्तियां जो कि मैंने नहीं लिखा है कहना चाहती हूँ, और मुझे लगता था जब भी वो मिलेंगी मैं उनसे जरूर ये बात साझा करूंगी। प्रस्तुत है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, डर याद रहे। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपका यह प्यार, मैं कुर्बान इस पर। आप सभी जो इतना स्नेह देते हैं, मुझे इतना साथ देते हैं, मैं अगर कुछ कर पाती हूँ तो वो आप लोगों के साथ के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सचमुच बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो अब इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं एक बात जो मेरे मन में बराबर खटकती है और मुझे लगता है कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को ये जरूर चुभती होगी कि प्रकृति हमारे साथ जितनी आत्मीयता से पेश आती है, हमने उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसी अपेक्षा की जाती थी। हम बहुत स्वार्थी हो गए, हमने अपने ही स्वार्थ को देखा और कुदरत के साथ बहुत खिलवाड़ किया। हमें थोड़ा सजग होना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझना होगा। तो मैं अपनी इसी बात को अपनी एक कविता के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। जी, स्वागत। शीर्षक है इतना समझौता मत करना। तुम विकास के रथ पर चढ़ना, सुविधाओं की सीढ़ी गढ़ना। तुम विकास के रथ पर चढ़ना, सुविधाओं की सीढ़ी गढ़ना। उन्नत और नई तकनीकें इस दुनिया के आगे धरना। सुविधा का बाजार सजा है, एसी फ्रिज क्या खूब मजा है, लेकिन इनका दास न बनना। सांस कार्बन से मत भरना, हवा न दम घोटू हो जाए, ऑक्सीजन को तड़पे आए। इतना समझा बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए, हमारी इतनी खूबसूरत नदियां हैं, पहाड़ हैं, हम उनकी तरफ एक नजर लेके चलती हूँ मैं आपको। गोवा के तट कितने सुंदर, जीव जगत जो इनके अंदर। गोवा के तट कितने सुंदर, जीव जगत जो इनके अंदर। हमको इन्हें बचाना होगा, यह एहसास जगाना होगा। पंछी जो उड़ गए यहाँ से और खत्म हो रहे जहां से, आओ मिलकर इन्हें संभालें। आओ क्या संभालें, कुछ ऐसी तरकीब निकालें। नहीं हमें मंजूर नीतियां, ली जाएंगी जो प्रजातियां। इतना समझौता मत करना, इतना समझौता मत करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। और देखिए नेहा जी, आप हमेशा अपनी संस्कृति की बात करती हैं अपने वेब दुनिया में, मैं आपको संस्कृति से जोड़ती हूँ। तुलसी की है बात निराली, कितने रोग भगाने वाली। तुलसी की है बात निराली, कितने रोग भगाने वाली। पीपल के पत्ते इतराते, ऑक्सीजन भरपूर लुटाते।
औषधियों से भरा पड़ा है, अटल सुमेरु यहीं खड़ा है। चिर आयु का मंत्र बताता, बूढ़ा बरगद है समझाता, कुदरत के उपहार अनूठे कहीं ना अपने हाथ से छूटे। इतना समझौता मत करना, इतना समझौता मत करना। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए जो बातों का हमें ध्यान रखना है उस पर एक नजर डालिए। आस के तारे गिनना, ग्रह उपग्रह तुम सारे गिनना। आसमान के तारे गिनना, ग्रह उपग्रह तुम सारे गिनना। मंगलयान हमारा होगा, सबके लिए सहारा होगा। श्रीहरिकोटा की धरती पर चमत्कार कर लेना जी भर। देखिए, ये धरती हमें मिली है, ये हमारे पास ऐसी धरती है जहां हम इस तरह के अनुसंधान कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, श्रीहरिकोटा की धरती पर चमत्कार कर लेना जी भर। करना मगर सावधानी से, करना मगर सावधानी से, नहीं भूल या मनमानी से कोई दुर्घटना घट जाए, गैस त्रासदी को दोहराए। इतना समझौता मत करना, इतना समझौता मत। रोज सूखता तेल का कुआं और शहर में बढ़ता धुआं। रोज सूखता तेल का कुआं और शहर में बढ़ता धुआं। बिजली का अनुपात जांच कर, पानी की औकात भांप कर हमको खपत घटानी होगी, हमको घटानी होगी, वरना ये नादानी होगी। दोबारा जो काम में आए ऐसे नए विकल्प बनाएं। जो है जितना उसे संभालें, जो है जितना उसे संभालें, कल न कहीं बंजर कर डालें। इतना समझौता मत करना, इतना समझौता मत करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए, मैं संदेश जो देना चाहती हूँ, रसायनों के रहे भरोसे अब क्यों अपनी किस्मत कोसे। रसायनों के रहे भरोसे अब क्यों अपनी किस्मत कोसे। बिन्ही हुई ओजोन की चादर चलो संभालें उसको जाकर। अब भी समय नहीं बीता है जो इसको समझा जीता है। अब भी समय नहीं बीता है जो इसको समझा जीता है। घर घर अलख जगाना होगा, घर घर अलख जलाना होगा। जगना और जगाना होगा, कुदरत से खिलवाड़ करे जो, इंसान को लाचार करे जो। इतना समझौता करना, इतना समझौता। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि प्रकृति के साथ जो अनर्थ हम करते जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो हमें अपने लिए कुछ छोड़ना होगा, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ना होगा। ये पूरी प्रकृति जो इतनी विशाल, भव्य और विराट है, उसे 2 पंक्तियों के दोहे में भी समेटा जा सकता है। और इसे नरेश जी बराबर करते रहे हैं। नरेश चांडिल्य जी के दोहे देश और विदेश में भी चर्चित होते रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं नरेश जी को बुलाऊं, मेरे पास उनकी 2 किताबें, ये उनकी और भी किताबें निकली हैं, पर मेरे पास जो उनकी 2 किताबें हैं, मैं अपने देखने वालों को एक झलक उसकी देना चाहती हूँ। मैं सदियों की प्यास, मैं सदियों की प्यास, ये उनका एक संग्रह मेरे पास है। और इसकी प्यास कितनी कशिश से भरी हो, जब आप इसके पन्ने पलटेंगे तो महसूस करेंगे। एक और संग्रह मेरे पास नरेश जी का है, दर्द जब हंसता है। तो देखिए, उस वक्त दर्द हंसता है तो किस तरह की अनुभूति होती है और किस तरह की अभिव्यक्ति निकलती है। मैं बुलाना चाहती हूँ नरेश जी को कि वो अपने उस सुगठित अंदाज में हमारे दर्शकों से अपने मन की बात। मैं समझता हूँ कि भारत अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण विश्व में जाना जाता है, और मैं इस अवसर पर कुछ आध्यात्मिक दोहे सुनाना चाहूंगा। और इस संकट से हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही मुकाबला कर सकते हैं। तो पेश है मेरे कुछ दोहे। बहुत स्वागत। कि उतना पाया पार में जितना पाया डूब, उतना पाया पार में जितना पाया डूब। खूब दिया मैं जिंदगी, पिया जहर जब खूब, खूब दिया जहर जब खूब। और देखें कि खुद को रोता देखकर सखी हंसा मैं खूब, खुद को रोता देखकर सखी हंसा मैं खूब। क्या कहने? और खुद ही खुद में तर गया, खुद ही खुद में डूब। वाह वाह, खुद ही खुद में तर गया, खुद ही खुद में डूब। क्या कहने।
खुद से गहरा और बड़ा लगा न कोई सवाल, खुद से गहरा और बड़ा लगा न कोई सवाल, और टाले लाख बवाल पर उस खुद को सका न टाल, टाले पर खुद को सका न टाल। और जो कहता मैं जानता वो निकला अनजान, जो कहता मैं जानता वो निकला अनजान, और जो कहता अनजान हूँ वही सका कुछ जान, जो कहता अनजान हूँ वही सका कुछ जान। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। शोर शोर ही शोर है और छोर चहु और, शोर शोर ही शोर है और छोर चहु और, मैं कहता कुछ और हूँ मैं सुनता कुछ और, क्या कहें। मैं क्या बात, और हूँ मैं सुनता कुछ और दोहा देखें कि सुनकर देखा जब सखी अंतर मन का साज, सुनकर देखा जब सखी अंतर मन का साज, बिन झंझट बिन चोंचले पाया अपना राज, वाह। बिन झंझट बिन चोंचले पाया अपना राज, और भीतर के पट खोल कर देखा अपने पार, क्या कहें। भीतर के पट खोल कर देखा अपने पार, छोटी सी हद में दिखा, छोटी सी हद में दिखा अनहद का विस्तार, क्या बात। छोटी सी हद में दिखा अनहद का विस्तार, और तन की अंधी खोह में एक दुआ देखें कि तन की अंधी खोह में मन का दिया बाल, तन की अंधी खोह में मन का दिया बाल, रोशन कर अगली सदी खुद को बना मशाल, वाह। रोशन कर अगली सदी खुद को बना मशाल। और एक और अंत में दुआ सुनाता हूँ कि बस तेरी ही खोज है रोज रोज हर रोज, बस तेरी ही खोज है रोज रोज हर रोज, रोज रोज हर रोज है बस तेरी ही खोज, क्या रोज बात। रोज रोज है। तो हम प्रेम के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब हम प्रेम के पल्ले को थाम लेते हैं तो एक बार थामा हुआ प्रेम का पल्ला कभी छूटता नहीं। तो उसी विचार की एक गजल में पढ़ता हूँ स्वागत है। कि जब थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, क्या कहने। दुनिया हल्ला, प्रेम का छूटा, और गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने। ये देखिए रिश्ता होता है हमारे यहाँ, जन जन का रिश्ता होता है कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, जब से पहनाए है छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, है प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखें कि प्रेम जिससे हो जाता है वो फिर कहीं भी चला जाए, दूर हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पास कभी तो दूर कभी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पास कभी तो दूर कभी, बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला क्या बात, लाख, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और आपको कृष्ण के जमाने में ले चलता हूँ कि जब सखियों को समझाने के लिए वो ऊधो को भेजते हैं, ऊधो जो है बड़े पोथे प्रेम के पढ़ के आते हैं कि सखियों को समझा देंगे वो, और सखियां जब जवाब देती हैं आप आनंद लीजिए कि समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली ऊधो परम ज्ञानी, समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली उलझो मत हमसे ही हूँ लल्ला, प्रेम का हमसे ही हूँ लल्ला,
प्रेम का पल्ला कब टूटा, वो लल्ला बता देती हैं, इतने परम ज्ञानी। भूलते यूं लल्ला, प्रेम का पल्ला कब टूटा। और आखिरी इसका शेर है कि साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है, साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है, मैं भी ऐसा प्रेम कुछल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। प्रेम कुछल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और इस संकट से जूझने के लिए ईश्वर हिम्मत दे, हम सबको विवेक दे। धन्यवाद। ये तो सच है कि रचना धर्मिता के जो क्षण होते हैं वो दरअसल आत्म साक्षात्कार के क्षण होते हैं। हम भीतर ही भीतर कहीं खुद को ढूंढते हैं। मैं कह सकती हूँ कि मेरे भीतर ही था वो अनूठा जहां, जिसकी खातिर मैं भटकी यहाँ से वहां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नरेश जी की रचनाओं से जो आध्यात्मिक स्वर इस गोष्ठी में जुड़ गया है, मुझे लगता है कि वह इस गोष्ठी की एक बहुत ही ऊंचाई पर इस गोष्ठी को लेकर के जाता है। और सचमुच जब हम उस समय पहुंच जाते हैं कि जहां हमें कुछ पल विराम करके अपने भीतर झांकना चाहिए, एक आत्म साक्षात्कार के दौर से गुजरना चाहिए। अब जिस सेगमेंट पर हम पहुंच गए हैं, जहां हम खड़े हैं, वो हम हैं दर्शकों के रूबरू। और वो अहम भाग है जो समझिए कि जैसे हमारे इम्तिहान का नतीजा निकलता है। हमने अब तक जो आपसे बात की, जो आपके सामने रखा, वो आपको कैसा लगा, ये आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बताती हैं। तो समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मैं एक प्रतिक्रिया आपके सामने रखना चाहती हूँ। विभा नारायण लिखती हैं, अद्भुत ई कवि गोष्ठी का यह प्रयास, शब्दों का अनुपम विन्यास मन में भर देता विश्वास, शाबाश शाबाश शाबाश। और इसके बाद उन्होंने छोटी सी बात और भी लिखी है, हालांकि मुझे लगता है यही प्रतिक्रिया बहुत ही हमारे उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत है। सचमुच यह कवि गोष्ठी देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा और प्रेरित हो गया सहसा कुछ लिखने को। अलका जी की कविताओं और संयोजन ने हृदय को जहां एक ओर मोहित कर डाला, वहीं कुंदा जोगलेकर की कविताओं ने मन उत्साह और उमंग से भर दिया। साथ ही सत्या त्रिपाठी जी की कविताएं एक ओर गंभीरता लिए हुए थी तो दूसरी ओर मन को गुदगुदा गईं। तृप्ति माथुर जी के काव्य पाठ और सरस्वती वंदना ने सचमुच अभिभूत कर दिया। बधाई बधाई। ये आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बड़ी अनमोल होती हैं और मेरे लिए सचमुच बड़ा मुश्किल होता है। मुझे कई बार लगता है कि ये जो मैंने आपसे एक प्रतिक्रिया पढ़ने की बात कही, ये शायद ठीक नहीं रही, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाओं में से कोई एक को चुनना बड़ा मुश्किल होता है। और जो छूट जाती हैं उनके प्रति मन में बहुत ही तकलीफ महसूस होती है कि इतनी खूबसूरत प्रतिक्रियाएं और मैं यहाँ नहीं पढ़ पा रही। लेकिन हाँ, आप लोग YouTube पे जाकर उनको पढ़ सकते हैं। तो एक बात विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि जो मित्र मुझे अपनी वीडियो भेज रहे हैं, प्लीज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ नहीं चलाते हैं। ये सचमुच में ऑनलाइन गोष्ठी होती है। इस समय सभी कवि हमारे साथ होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। तो अगर आप लोग इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube लिंक पर जाकर वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप उसमें अपना छोटा सा एक परिचय और अपनी एक आध रचना, चाहे टेक्स्ट में, चाहे ऑडियो या वीडियो, जैसे भी भेजना चाहें उस तरह से भेजें, तो हम जरूर देखेंगे और आपको शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। ये आप ही लोगों का कार्यक्रम है। हाँ, यही एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि मेरे मन में ये इच्छा है कि एक लंबे समय से हम जो समझाने के दौर से गुजर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हट करके अब मैं चाहती हूँ कि चेहरों पर मुस्कान आए और थोड़ा सा जो हास्य और व्यंग का पुट लिए हुए रचनाकार हैं, जो समझते हैं कि उनकी रचनाओं में किस तरह की तीखी धार है, जो चेहरे पर मुस्कान लेकिन कहीं एक बर्छी जैसी चुभन भी पैदा कर सकेंगी, जो कि एक समय जरूरी हो जाती है, तो हम ऐसे रचनाकारों का स्वागत करते हैं। मैं यही दुआ करती हूँ कि हम प्रकृति से जुड़ें और अपने मनोभाव, अपने उद्गार प्रकृति से साझा करें,
चाहे बालकनी में बैठकर करें, खिड़की से बाहर देखकर करें, गमलों से बात करके करें, लेकिन उस कुदरत से बात करें जो अनमोल है और एक बेहतरीन दुनिया हमारे साथ रखती है। नमस्कार।